हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूटी चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट था वो टोटल कंसेप्ट को आपको बता दिया गया है और आपको अब आइडिया पता चल रहा होगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन कंटिन्यूटी का मिल रहा है तो उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो जितना भी प्रोसेस, जितना भी फॉर्मूला, जितना भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट था वो टोटल चीज बता दिया गया है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग इस वीडियो से सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि संतत्व पर विचार करना है। मीन्स क्या, हम लोग को कंसिडर करना है कि ये दिया गया फंक्शन संतत्व है या नहीं। तो आइए ये दिए गए फंक्शन पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए आपको ये फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 और fx इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये आपको फंक्शन दिया गया है और इसके सामने ये कंडीशन भी दिया गया है। देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, x लेस देन इक्वल टू 1 और यहां पर दिया गया है x ग्रेटर देन 1। यहां पर दो कंडीशन दिया गया है। तो आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के संतत्व को पता करने के लिए, जांच करने के लिए हम लोग LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अगर वो इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो छोटा के लिए हम लोग कैसे लेते हैं, x लेस देन 1 है तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, 1 माइनस h लेंगे। ये तो आपको पहले से पता है। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो इसके लिए हम लोग कैसे जांच करते हैं, RHL में लेते हैं 1 प्लस h। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि छोटा या बराबर के लिए इसके सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है उसको लेंगे और बड़ा के लिए इसके सामने वाला ये जो फंक्शन दिया गया है इसको लेना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले लिखते हैं। fx be continuous at x equal to 1। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है लेकिन कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि आपको इस पॉइंट पर चेक करना है। समझ गए? तो यहां पर याद रखेंगे कि जहां पर इक्वालिटी होगा, मीन्स क्या, इक्वल का सिंबल होगा, वही आपका एक पॉइंट होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 पर लेस देन इक्वल है तो आपका पॉइंट हो जाएगा 1। तो हम लोग को 1 पर चेक करना है, संतत्व पर विचार करना है कि यह फंक्शन संतत्व हो रहा है या नहीं। तो देखिए fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h और इक्वल टू f1। अगर इस तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बारी बारी से तीनों को बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL। तो LHL में आपको दिया गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। अब देखिए विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना रहता है कि 1 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 1 है। तो x लेस देन मीन्स क्या हुआ, छोटा। तो यानी छोटा के लिए इसके सामने जो ये फंक्शन दिया गया है इसी को लेते हैं। और यहाँ पर सामने आपको लिख भी दिए हैं कि छोटा के लिए हम लोग 1 माइनस h लिखते हैं। तो छोटा के लिए x लेस देन इक्वल टू दिया गया है, तो यानी छोटा के लिए हम लोग इसके सामने वाला जो ये फंक्शन दिया गया है इसी फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पर जहां जहां x होगा fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 है छोटा के लिए, तो जहां जहां x होगा वहां पर 1 माइनस h रखेंगे। यहाँ पर दीजिए 1 माइनस h और प्लस 2। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो मिल जाएगा 1 माइनस 0 और प्लस 2, यानी आपको मिल जाएगा 3। अब हम लोग निकालेंगे RHL। RHL में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस h, 1 से बड़ा के लिए
कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन हम लोग को लेना है। तो यानी fx इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए हो जाएगा x माइनस 2। तो इसमें हम लोग को पुट करना है, तो जब यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लस h पुट करेंगे तो जहां जहां x होगा उस फंक्शन में हम लोग 1 प्लस h पुट करेंगे। तो चलिए पुट कीजिए 1 प्लस h और माइनस 2। तो यहां से जब h की जगह पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2 यानी मिल जाएगा आपको -1। अब हम लोग को उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो सिंस fx इक्वल टू कौन सा फंक्शन होगा जिस पॉइंट पर हम लोग रख कर उसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पर दिया है पहला वाला के लिए x लेस देन इक्वल यानी छोटा के लिए और बराबर के लिए इसके सामने वाला फंक्शन को ही लेना है। तो इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर fx इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है f1 पर, तो 1 प्लस 2 मतलब हो जाएगा आपका 3। तो अब देखिए LHL आपका 3 आ गया और RHL -1 आ गया और उस पॉइंट पर जब फंक्शन का वैल्यू निकाले तो आपका 3 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि -1 जो RHL में आया है वो LHL और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू मिला है उसके इक्वल में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL F1। देखिए LHL जो है LHL इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, LHL इक्वल टू F1 और ये इक्वल नहीं है RHL के। तो ये आपका एक तो इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हेंस fx be discontinuous at x इक्वल टू 1। तो हम लोग को ये विचार करना था इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग देख लिए कि ये फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 का 2। देखिए ये आपका मॉडुलस फंक्शन दिया गया है और हम लोग को चेक करना है, कोई पॉइंट भी नहीं दिया गया है। तो आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर कोई पॉइंट नहीं दिया गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या में से कोई स्वेच्छ अचर राशि को मान लेते हैं और उसी पॉइंट पर LHL RHL और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि C स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी स्टेटमेंट होता है उसको लिखते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। देखिए जिस पॉइंट को हम लोग मानते हैं वास्तविक संख्या में से उसी पॉइंट का हम लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h और इक्वल टू fc। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए तीनों को बारी बारी से हम लोग निकालते हैं, सामने से ही हम जो है सबके सामने ही फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए फंक्शन ऑफ c माइनस h है तो जहां जहां x होगा वहां पर क्या रखेंगे c माइनस h। आप लिख सकते हैं c माइनस h और -5 का मॉड इसकी जगह पर पुट कर देंगे इक्वल टू, तीनों को बारी बारी से अलग अलग न निकालकर हम साथ में ही निकाल देते हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए c प्लस h, तो जहां जहां x होगा c प्लस h रखेंगे का मॉड और इक्वल टू उस पॉइंट को उसमें रख देंगे तो c माइनस 5 का मॉड। अब देखिए यहाँ से लिमिट को हटाइए और h की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो c माइनस 0 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू c
प्लस 0 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू c माइनस 5 का मॉड। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं c माइनस 5 का मॉड इक्वल टू c माइनस 5 का मॉड इक्वल टू c माइनस 5 का मॉड। तो आप क्या देख रहे हैं क्लियरली, LHL इक्वल टू RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपका इक्वल है। क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, हेंस fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो इस तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को देखिए, तीनों को हम लोग बारी बारी निकालते हैं, LHL को भी निकालते हैं अलग, फिर RHL को भी निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू हम लोग अलग अलग निकालते हैं। आप अगर चाहेंगे तो साथ में भी लेकर चल सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए इसका 16 का 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका फंक्शन दिया गया है और हम लोग को 1 पर विचार करना है कि दिया गया फंक्शन संतत है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं। fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 16 का 1 नंबर जो क्वेश्चन बताया सेम यही कंडीशन दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि 1 से छोटा या बराबर के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, इसके सामने वाला, और 1 से 12 के लिए इस फंक्शन को लेना है। तो इसका जो स्टेटमेंट है सबसे पहले लिखिए fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h और इक्वल टू f1। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो ये दिया गया फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बारी बारी से तीनों पर हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले LHL निकालते हैं, अगर आप चाहेंगे तो साथ में भी लेकर चल सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, और बारी बारी से या आप बारी बारी से LHL RHL और फिर उस पॉइंट वैल्यू को निकालिए। ठीक है, दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHL को निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, तो ये इक्वल में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस h, 1 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है कंडीशन कि x लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 है। तो छोटा और बराबर के लिए इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेंगे। तो जहां जहां x है वहां पर पुट कर दीजिए 1 माइनस h और प्लस 5। यहाँ से लिमिट को हटाइए और इसके ऊपर 0 पुट कीजिए, तो 1 माइनस 0 प्लस 5 यानी आपको मिल जाएगा 6। अब हम लोग को निकालना है RHL। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा होगा, नीचे दिख रहा है आपको x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा के लिए इस फंक्शन को लेंगे। तो जहां जहां x है वहां पर हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h और माइनस 5। अब लिमिट को हटाइए, h के जगह 0 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 0 और माइनस 5 आपको मिल जाएगा माइनस 4। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर। तो सिंस देख रहे हैं fx इक्वल टू उस पॉइंट पर के लिए फंक्शन को कौन सा लेंगे, कौन सा फंक्शन, x प्लस 5 को लेंगे। अब हम लोग को 1 पर पता करना है, तो 1 पर जब निकालेंगे तो 1 प्लस 5 और इक्वल टू हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL, देखिए ध्यान से, LHL और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू मिला है वो इक्वल नहीं है RHL के, hence fx b discontinuous at x इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन दिया गया है हम लोग को इस बिंदु पर संतत के बारे में हम लोग को पता करना था कि उस बिंदु पर वो जो फंक्शन दिया गया है वो संतत है या नहीं। तो अभी हम लोग चेक किए तो इसका देख रहे हैं कि LHL और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू मिला है वो RHL के इक्वल नहीं है, तो हेंस fx भी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 4 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सेम यहाँ पर इसके पहले वाला क्वेश्चन में 1 दिया गया था, अब यहाँ पर 0 दिया गया है।
तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि 0 पर ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो फिर वही स्टेटमेंट रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जहां जहां 1 है वहां पर 0 लिखिए। तो एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 इफ 0 माइनस एच 0 प्लस एच और एफ 0। अगर इस तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL। तो LHL के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। तो जब 0 माइनस एच को निकालेंगे तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। देख रहे हैं इसके सामने कंडीशन दिया गया है कि x लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। तो 0 से छोटा के लिए इसके सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेंगे। तो x प्लस 2 दिया गया है, तो अब हम लोग को 0 माइनस एच रखना है। तो जहां जहां x होगा उसमें उस फंक्शन में वहां पर रखेंगे 0 माइनस एच। तो रखेंगे 0 माइनस एच और प्लस 2। अब यहां से क्या करेंगे, लिमिट को हटाएंगे और h के जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस 2, यानी इसका वैल्यू मिल जाएगा 2। अब हम लोग को निकालना है RHL। RHL के लिए क्या करते हैं, 0 प्लस एच। RHL के लिए 0 प्लस एच लेंगे। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, आप देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से 12 के लिए इसके सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है इसको लेना है। तो जहां जहां x होगा वहां पे हम लोग पुट कर देंगे क्या, 0 प्लस एच। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस एच और आपका प्लस में दिया गया है 2। अब यहां से लिमिट बढ़ाने के लिए h के ऊपर 0 पुट कर लेंगे। तो माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 2। अब यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा आपका 2। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो उस पॉइंट पर जब निकालेंगे तो लेस देन इक्वल है, मीन्स क्या, उसके इक्वल में जो फंक्शन हम लोग को लेना है वो है आपका x प्लस 2। आपका हो जाएगा x प्लस 2। अब हम लोग को 0 पता करना है तो 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 और प्लस 2, तो आपको मिल जाएगा 2। अब देखिए ये जो आपका फंक्शन दिया गया है इस पर जब हम लोग 0 पर चेक किए तो इसका LHL भी 2 मिल गया, RHL 2 मिल गया और उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू 2 मिल गया। मीन्स क्या, LHL क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F0, यानी तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल है। हेंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये आपका जो फंक्शन दिया गया है वो x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 5 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। fx इक्वल टू -2 दिया गया है, fx इक्वल टू 2x दिया गया है, fx इक्वल टू 2 दिया गया है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंट के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 और 1 दो पॉइंट दिया गया है। तो अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो दोनों पॉइंट पर हम लोग को चेक करना होगा। तो जैसे कि एक पॉइंट पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर तीनों में से कोई भी अगर इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जैसे कि अगर -1 लेंगे, इसमें तो 2 पॉइंट दिया गया है, -1 और 1। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जैसे कि -1 लेंगे तो माइनस से छोटा के लिए भी फंक्शन चाहिए, बड़ा के लिए भी फंक्शन चाहिए और इक्वल के लिए भी चाहिए। तो देखिए जब -1 पर हम लोग को चेक करना होगा, जब -1 पर चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल यानी छोटा या बराबर के लिए ये फंक्शन लेंगे। अब हम लोग को चाहिए बड़ा के लिए। तो देखिए उसके नीचे -1, x का वैल्यू -1 से क्या है, बड़ा है। तो यानी 12 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा। तो जब -1 पर चेक करेंगे तो छोटा या बराबर के लिए -2 होगा और 12 के लिए 2x हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 1 पर। जब 1 पर चेक करेंगे तो देखिए 1 से छोटा x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से छोटा या बराबर के लिए 2x को लेना होगा आपको, और x का वैल्यू 1 से 12 के लिए सिर्फ 2 ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन भी दे दिया गया है, तो इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले -1 पर चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट तो यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज कर दीजिए। -1 यहाँ पे होगा -1 माइनस h, -1 प्लस h और यहाँ पर हो जाएगा -1। अब हम लोग को निकालना होता है LHL। तो LHL निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। LHL के लिए हम लोग क्या लेंगे, -1 से छोटा। तो देख रहे हैं कि -1 से छोटा या बराबर, तो -1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, -2।
यहाँ पर रख सकते हैं आप -2। अब देखिए इसके साथ x नहीं है, तो x नहीं है तो -1 -h इसमें नहीं रखेंगे। समझ गए? इस बात को आप ध्यान से समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी को एक कंफ्यूजिंग बना रहता है कि इसको नहीं रखे, इसको रखेंगे कहाँ? अगर जैसे कि fx इक्वल टू -2 दिया गया है, अगर इसमें x रहता, अब x के ऊपर जो चेंज करते वहां पर उसके x में चेंज करते, लेकिन वहां पर x नहीं दिया गया है, तो -1 -h के लिए आपका -2 ही हो जाएगा। अब जब यहाँ से लिमिट को हटाएंगे तो आपको सिर्फ -2 वैल्यू मिलेगा। मीन्स एक तरह से क्या है, fx इक्वल टू -2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, और आप जानते हैं थ्योरम से कि अचर फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यहां से आपका मिल जाएगा -2। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं -1 प्लस h पर। तो यहां पर -1 प्लस h, तो देखिए -1 प्लस h यानी 12 के लिए, तो 12 के लिए कौन सा फंक्शन लेना होगा आपको? 2x। तो अब देखिए यहां पर x है, तो हम लोग इसको कैसे रखेंगे? 2 इंटू, अब जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे -1 प्लस h, जिससे देखिए fx के लिए 2x हो गया। तो जब यहाँ पर x की जगह पर -1 प्लस h रखेंगे, तो इस x की जगह पर भी रखना होगा -1 प्लस h। तो यहाँ पर रख दीजिए -1 प्लस h। अब हम लोग को क्या करना होगा? लिमिट को हटाना है और h की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो 2 इंटू -1 प्लस 0 यानी आपको वैल्यू मिल जाएगा -2। अब हम लोग को उस पॉइंट पर वैल्यू को निकालना होता है, किस पर? तो -1 पर। तो देखिए उस सबसे पहले उस फंक्शन को हम लोग पता करेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए वो कौन सा फंक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि -1 पर चेक कर रहे हैं, तो x का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर, यानी फंक्शन आपका हो जाएगा -2। यानी छोटा के लिए भी यही लेना था और बराबर के लिए भी यही लेना है। तो बराबर के लिए भी हो जाएगा -2, और -1 पर वैल्यू निकालेंगे तो इसमें तो x है नहीं, तो आपको -2 ही मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -1, तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल है, हेंस fx भी कंटिन्यूअस at x इक्वल टू -1। तो ये आपका -1 पर चेक हो गया कि -1 पर दिया गया फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है। अब हम लोग चेक करते हैं 1 पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग को चेक करना है 1 पर, तो स्टेटमेंट सेम यही रहेगा, हम इस पर यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। देखिए fx भी कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 1, 1 माइनस h, 1 प्लस h, f1। अब हम लोग को पहले 1 माइनस h के लिए निकालना होता है। तो देखिए 1 माइनस h के लिए फंक्शन को पता कीजिए कि कौन सा फंक्शन होगा। तो देखिए 1 माइनस h, तो दिख रहा है कि x का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर है, तो इसके सामने वाला जो फंक्शन होगा उसी को लेंगे। तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या है? 2x है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 और x के ऊपर क्या पुट करना है? 1 माइनस h, 1 माइनस h पुट कर दीजिए। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 यानी आपको मिल जाएगा 2। अब हम लोग को लेना होता है RHL। तो RHL में हम लोग क्या करते हैं? 1 प्लस h को लेना है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि RHL के लिए कौन सा फंक्शन होगा। मीन्स क्या? 1 प्लस h, 1 से बड़ा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 से क्या है? बड़ा है, इसके सामने वाला जो दिया गया होगा वही फंक्शन होगा। तो यानी सिर्फ कितना है? 2। अब इसमें तो x है नहीं कि हम 1 प्लस h रखे, तो आपका सिर्फ 2 ही हो जाएगा, और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। अब हम लोग को उस पॉइंट पर यानी 1 पर चेक करना है कि 1 पर हम लोग को पता करना है कि कौन सा फंक्शन लेंगे। तो देख रहे हैं कि ऊपर दिया गया है 1 से छोटा या बराबर, यानी छोटा के लिए भी यही लेना था और बराबर के लिए भी इसी फंक्शन को लेना था। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2x। अब जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो आप क्या देखें? LHL, क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f1, यानी तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल है, हेंस fx भी कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 1। यही हम लोग को प्रूफ करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यहां पर fx इक्वल टू sin x माइनस cos x दिया है और fx इक्वल टू -1 दिया गया है और इसके सामने कंडीशन दिया गया है। अब यहां पर देखिए x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको तो बता चुके हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो अगर x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा।
तो जब हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखते हैं 0 प्लस h, और x लेस देन 0 के लिए क्या लिखते हैं 0 माइनस h। तो ये आपका क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि अगर 0 से 12 के लिए जब फंक्शन को लेना होगा तो इसी फंक्शन को लेंगे, और 0 से छोटा के लिए भी अगर लेना हो फंक्शन तो इसी फंक्शन को लेंगे। यानी x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा। मीन्स क्या, LHL के लिए जो फंक्शन लेंगे वो sin x माइनस कॉस को लेंगे, और RHL के लिए भी फंक्शन को अगर लेना होगा तो इसी को लेंगे, यानी sin x माइनस कॉस x को लेंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं 0 पर कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टेटमेंट तो सेम यही होगा, आपको सिर्फ चेंज करते जाना है। यहाँ पर 0 पर हम लोग को चेक करना है, तो बस 0 माइनस h, 0 प्लस h और f 0। तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए 0 प्लस h, तो 0 पहले 0 माइनस h, LHL निकालते हैं 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। तो जहां जहां x है वहां पर रखिए 0 माइनस h, इसको लिख सकते हैं साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। अब यहां से लिमिट को हटाएंगे तो h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 0 माइनस 0 माइनस कॉस 0 माइनस 0, और यहाँ पर साइन 0 आपका 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0 हो जाएगा 1, यानी आपको वैल्यू मिल गया -1। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं RHL का। तो RHL में क्या है 0 प्लस h है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे 0 प्लस h और 0 माइनस h के लिए, दोनों के लिए यही फंक्शन होगा आपका। तो जहां जहां x है वहां पर 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। अब यहां से लिमिट को हटाइए, इसके ऊपर 0 पुट कर दीजिए, तो साइन 0 प्लस 0 माइनस कॉस 0 प्लस 0। अब यहाँ पर कॉस साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, मीन्स वैल्यू आपको मिल जाएगा -1। अब उस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है, तो उस पॉइंट के लिए आपको fx -1 दिया गया है, तो 0 पुट करेंगे तो इसमें तो x है नहीं, तो ऑलरेडी यही उतर जाएगा। मीन्स क्या, f0 पर फंक्शन वैल्यू कितना मिल गया -1। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपका इक्वल हो गया। हेंस क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f0, हेंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए। देखिए fx इक्वल टू 1/2 माइनस x दिया गया है, fx इक्वल टू 1/2 दिया गया है, fx इक्वल टू 3/2 माइनस x दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग रहता है उसको इस क्वेश्चन के साथ हम आपको दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया गया है, यहाँ बोला रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर 1/2 से छोटा, x इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर। तो यहाँ पर विद्यार्थी के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर तो 1/2, 1 और 0 3 पॉइंट दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिया गया है उस तीनों पॉइंट पर हम लोग को चेक नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ चेक करना है किस पर 1/2 पर। तो ये वाला पॉइंट 0 और ये 1, तो ये क्या है, तो याद रखेंगे ये आपका इंटरवल है। मीन्स क्या, 0 से 1 के बीच जो इंटरवल मिल रहा है उसी के अंदर हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, समझ गए होंगे। मीन्स क्या, 0 और 1 ये क्या है, आपका इंटरवल है, 0 और 1 ये इंटरवल है, और इसी के बीच में हम लोग को सिर्फ ये पता करना है कि उसमें जो फंक्शन होगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। मीन्स क्या, अगर 0 1 के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन्स टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए। तो आपका 0 और 1 जो दिया गया है वो आपका इंटरवल दिया गया है, और इसी इंटरवल के अंतर्गत 1/2 पर हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो समझ गए। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 और 1 पर चेक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 0 और 1 आपका इंटरवल दिया गया है और उसी के बीच में हम लोग को ये चेक करना है
कि दिया गया पॉइंट जो है आपका 1/2 वो फंक्शन 1/2 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। इसका जो भी स्टेटमेंट होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, fx be continuous at x equal to 1/2 if limit h tends to 0 function of 1/2 minus h equal to limit h tends to 0 function of 1/2 plus h और equal to f 1/2। अगर इस तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यानी LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों अगर वैल्यू इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बारी बारी से तीनों को निकालते हैं। सबसे पहले LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस h। तो देखिए 1/2 माइनस h यानी 1/2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है x का वैल्यू 1/2 से छोटा, यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है कि x 1/2 से क्या है, छोटा है। तो इसके सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है उसी फंक्शन को लेंगे। तो इसके सामने वाला ये फंक्शन दिया गया है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जहां जहां x होगा वहां पर क्या पुट करना है, 1/2 माइनस h। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 माइनस, और x की जगह पुट करना है 1/2 और माइनस h। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और प्लस h। इससे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से लिमिट को हटाएंगे तो आपका वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 0। अब हम लोग को निकालना है RHL। RHL देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1/2 प्लस h। तो RHL के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ध्यान से देखिए 1/2 से बड़ा, ये दिख रहा है 1/2 से बड़ा, यानी x का वैल्यू 1/2 से बड़ा, और इसके सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है वही 1/2 प्लस h के लिए लेंगे। तो यहाँ पर 3/2 दिया गया है, 3/2 और माइनस x के यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1/2 और प्लस h। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3/2 माइनस 1/2, फिर आपका माइनस 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 यानी 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 मिल जाएगा। अब हम लोग को उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो सिंस fx इक्वल टू क्या होगा, मीन्स उस पॉइंट पर जब हम लोग को फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो वो फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 1/2, इसके सामने जो ये आपका 1/2 दिया गया है यही आपका फंक्शन है, मीन्स fx इक्वल टू कितना होगा 1/2 होगा। अब हम लोग को x इक्वल टू 1/2 पर निकालना है, तो x की जगह 1/2 रखेंगे, तो x की जगह 1/2 रखेंगे तो आपका 1/2 ही वैल्यू मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग 1/2 पर चेक किए 0 से 1 इंटरवल के बीच में, जब 1/2 पर चेक किए तो देख रहे हैं कि LHL आपका 0 आ रहा है, RHL आपका 1 आ रहा है, और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 1/2 आ रहा है। मीन्स कोई आपका इक्वल नहीं है, कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ये तीनों इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन जो दिया गया है 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको लिखेंगे क्लियरली LHL not equal to RHL not equal to f 1/2, hence fx be discontinuous at x equal to 1/2। तो ये आपका जो फंक्शन दिया गया है वो x इक्वल टू 1/2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये आपका फंक्शन दिया गया है और हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है उसको लिख लेते हैं, fx बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर हम लोग को चेक करना है। तो इसमें आप जहां जहां 1/2 है वहां पर 1 कर दीजिए, 1 माइनस h लिमिट एक्सटेंशन टू फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट एक्सटेंशन टू फंक्शन ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू f1। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए ध्यान से, आप तो जानते हैं यहाँ पर दिया है x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि 1 प्लस एच और 1 माइनस एच दोनों के लिए इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेते हैं। तो 1 माइनस एच के लिए यही फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है उसमें पुट करेंगे 1 माइनस एच। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस एच और प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो आप तो जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पर इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और माइनस 2 a आपका है 1 और b है h और प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है h है, इसका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और प्लस 4h और प्लस 3 अपॉन नीचे वाला भी वही है फॉर्मूला, तो लिखेंगे 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और कुछ कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पर माइनस 4 है और ये 3 और 1 ये दोनों मिलकर इस 4 को माइनस 4 को कैंसिल आउट कर देगा। तब आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे मिल गया माइनस 2h और प्लस h स्क्वायर और प्लस 4h। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस 2h है और यहाँ पर 4h है, तो 4h में से माइनस 2h को घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2h और प्लस यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिए माइनस 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, यहाँ पर बचेगा h स्क्वायर और माइनस 2h। अब आप देखिए यहां से ऊपर वाला टर्म से h कॉमन दिख रहा है तो h कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर 2 प्लस h और नीचे से भी h कॉमन दिख रहा है तो नीचे से भी h कॉमन लीजिए, तो h कॉमन लेंगे तो h और माइनस 2 ये मिलेगा। अब यहाँ से h आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h अपॉन h माइनस 2। अब यहां से लिमिट को हटाएंगे और h के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन माइनस 2 यानी कैंसिल आउट होकर मिल जाएगा माइनस 1। तो ये आपका LHL मिल गया। अब हम लोग को निकालना होता है RHL। तो RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस h, तो जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग को पुट करना है 1 प्लस h। तो आप जानते हैं 1 प्लस h और 1 माइनस h दोनों के लिए ये फंक्शन लेंगे, इसको पुट कर दीजिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 प्लस h और प्लस 3 और अपॉन 1 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको तो पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का ये 1 a का काम कर रहा है और h b का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2h और प्लस h स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 4 और माइनस 4h और प्लस 3 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 4 है तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो माइनस 4 होगा, सॉरी 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये माइनस 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा अब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4h और प्लस 2h, आपको मिल जाएगा माइनस 2h अपॉन नीचे मिले सॉरी माइनस 2h और प्लस h स्क्वायर और नीचे मिल जाएगा आपका 2h और प्लस h स्क्वायर। अब देखिए
दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ऊपर में कॉमन मिल रहा है h कॉमन लेंगे तो -2 प्लस h हो जाएगा, और अपॉन नीचे से जब h कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस h, क्योंकि देखिए इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें से जब h कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ -2 बचेगा, और यहाँ पर 2h है, एक h बाहर निकल जाएगा तो आपको एक h मिल जाएगा, और यहाँ पर भी वही काम हुआ है, जब h यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर एक h मिल जाएगा। अब यहाँ से h आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद मिल जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस h अपॉन 2 प्लस h। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, h के जब 0 पुट कर दिए तो मिल जाएगा आपको -2 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, -1, और राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया, -1। लेकिन देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर जब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2 दिया गया है, सिंस fx इक्वल टू आपको 2 दिया गया है, और जब 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F1, hence fx become discontinuous at x इक्वल टू 1। मीन्स ये जो फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो आप लिख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद यहां पर लिख सकते हैं आप क्लियरली LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F1, hence fx be discontinuous at x इक्वल टू 1। ये फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल टू 1 पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब इस फंक्शन पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका फंक्शन fx दिया गया है, और इसमें सबसे पहले हम लोग पॉइंट पर कंसीडर करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पर विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा, यहाँ पर दिया गया है x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर। तो आप देख रहे हैं कि 1 से छोटा और बड़ा या बराबर, यानी हम लोग को 1 पर चेक करना है। इसके बाद देखिए x का वैल्यू 2 से छोटा और नीचे दे दिया है बड़ा या बराबर, मीन्स क्या, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है। दोनों पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर देखिए 0 दिया गया है, यानी 0 से 12, तो यानी 0 से 12 में आपका 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो 0 से 12 नंबर मीन्स 1 और 2 पर हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन वो आपका 1 और 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले 1 को चेक करेंगे। इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं fx be कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले हम लोग 1 पर चेक करते हैं। 1 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h और इक्वल टू f1। अगर इस तीनों पर यानी LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL। LHL में दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस h, तो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, दिख रहा है x का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी आपको लेना होगा x स्क्वायर, और जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, h के जब 0 पुट कीजिए तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे RHL। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, देख रहे हैं सेकेंड वाला फंक्शन, x का वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा या बराबर है, यानी बराबर के लिए भी उसी फंक्शन को लेंगे और बड़ा के लिए भी यही फंक्शन को लेना होगा। तो जहां जहां x है वहां पुट कर दीजिए 1 प्लस h और माइनस 1। यहाँ से लिमिट हटाइए और h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 और माइनस 1, यानी आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब उस पॉइंट पर निकालते हैं। तो सिंस fx इक्वल टू उस पॉइंट के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, पॉइंट के लिए आपका फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। अब उस पॉइंट को इसमें जब पुट करेंगे
तो आपको मिल जाएगा कितना 2 × 1 - 1 यानी आपको मिल जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F1। तीनों जो निकाले हम लोग उस पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, हेंस fx be कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। इसी टाइप से हम लोग चेक करेंगे 2 पर। तो आइए हम लोग चेक करते हैं 2 पर। इसमें सिर्फ जहां जहां 1 है हम लोग वहां पर 2 कर देंगे। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं 2 पर। तो देखिए fx be कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, if 2 - h 2 + h और यहाँ पर f 2 रखेंगे। अब हम लोग निकालते हैं LHL। तो LHL में सबसे पहले क्या निकालेंगे 2 - h। अब आप ध्यान से देखिए 2 - h, तो 2 - h मीन्स क्या, 2 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, आप इस देख रहे हैं इस पिछले वाला फंक्शन को देखिए, x 2 से क्या है छोटा है, तो इसके लिए फंक्शन जो सामने दिया गया है इसी फंक्शन को लेना है। तो जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 2 - h, तो लिखेंगे 2 और यहाँ पर आप रखेंगे 2 - h और -1। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो 2 × 2 - 0 -1, ये आपको मिल जाएगा 2 दूना, आपको मिल जाएगा कितना 2 दूना 4 और -1 आपको मिल जाएगा 3। अब हम लोग को RHL निकालना है। तो RHL के लिए क्या लेंगे 2 + h। तो 2 + h के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, नीचे दिख रहा है x का वैल्यू 2 से 12 या बराबर के लिए लेना है, यानी 12 के लिए भी उसी फंक्शन को लेंगे और इक्वल के लिए भी उसी फंक्शन को लेंगे। तो 12 के लिए आपका दिया गया है x + 3, तो जहां जहां x है वहां पर रखिए आप 2 + h। आप रख सकते हैं 2 + h और इसके बाद प्लस में क्या है 3 है फंक्शन में। अब इसके बाद यहां से जब हम लोग इस लिमिट को हटाएंगे और h के ऊपर 0 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 + 0 + 3 यानी आपको मिल जाएगा 5। अब देखिए उस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन का वैल्यू को निकालते हैं। तो उस फंक्शन के लिए कौन सा होगा आपका x + 3। अब उस पॉइंट को उसमें पुट कर दिए 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 यानी आपको मिल जाएगा कितना 5। तो अब क्या देख रहे हैं कि LHL आपका 3 मिल गया, RHL 5 मिल गया और उस पॉइंट पर 5 मिल गया। मीन्स क्या, इसमें 2 इक्वल है और 1 इक्वल नहीं है। मीन्स क्या, ये फंक्शन आपका 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, यानी इस दोनों का फंक्शन का वैल्यू इक्वल है बट LHL जो है आपका इक्वल नहीं है। तो हेंस fx भी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर ये आपका फंक्शन दिया गया है, इसके सामने ये कंडीशन दिया गया है और हम लोग को चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन संतत है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका फिर 3 पॉइंट दिया गया है 0, 2, 5, लेकिन हम लोग को जो चेक करना है वो आपका पॉइंट क्या है 2 है। 0 और 5 क्या है, वो आपका एक इंटरवल है और उसके बीच में एक पॉइंट दिया है 2, जिस पर हम लोग को चेक करना है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं fx be continuous at x equal to 2 if limit h tends to 0 function of 2 minus h equal to limit h tends to 0 function of 2 plus h और equal to f2। अगर ये तीनों फंक्शन तीनों अगर वैल्यू इक्वल हो जाता है, मींस LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों अगर वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो दिया गया फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। आपको दिया गया है LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। अब देखिए 2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 2 से छोटा के लिए दिख रहा है, 2 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन होगा। तो जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 2 माइनस h। तो रख दीजिए 2 माइनस h का होल स्क्वायर -4 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला है, इसको ओपन कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा
माइनस 2ab यानी 4h हो जाएगा और प्लस h स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसके नीचे माइनस h। अब देखिए यहाँ से ये 4 से 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4h और प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर में दोनों में h कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले कॉमन आप ले लीजिए, h कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा सिर्फ माइनस 4 और यहाँ पर 2h कहते हैं, एक h कम हो जाएगा अपॉन माइनस h। अब यहाँ से h आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4 और प्लस h। अब यहाँ से लिमिट हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो जब 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 4 प्लस 0 और इसको सोल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस 4 मिल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग निकालेंगे RHL। अब RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 2 प्लस h के लिए, तो 2 प्लस h के लिए 2 प्लस h यानी 2 से बड़ा या बराबर के लिए इसके सामने जो ये फंक्शन दिख रहा है x प्लस 1, उसी फंक्शन को लेना है। तो जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h x की जगह पर और प्लस में कितना है 1 है। अब यहाँ से लिमिट बढ़ा दी, h के ऊपर 0 पुट करिए, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 यानी आपको मिल जाएगा 3। अब देखिए उस पॉइंट पर निकालना है, सिंस fx इक्वल टू x प्लस 1 है, उस पॉइंट पर भी फंक्शन आपका x प्लस 1 दिया गया है। जब 2 को पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो आप क्या देख रहे हैं, LHL आपका 4 आ गया और RHL 3 आया और उस पॉइंट पर भी 3 आया, तो एक तो इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए ये फंक्शन जो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, hence fx be discontinuous at x इक्वल टू 2। तो ये जो दिया गया फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर।